अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल आमालु बिन्नियात। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला दा शुक्र है कि जिसने सानू सारियां नू इकट्ठे हो के नमाज जुमा पढ़ के अपनी याद दा बैठ के मौका अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हज़ारां करोड़ां अरबां दरूद व सलाम। आप दे तोफैल अल्लाह पाक ने सानू ईमान दी दौलत नाल माला माल फरमाया। दोस्तान मोहतरम अजीज साथियों, मुर्शद दी बारगाह आना उसका मकसद होता है कुछ सीखना सिखाना, अपने अमाल और अपने जिंदगी के तौर तरीक़ों नू, अपने ख्यालात नू बेहतर करना। क्योंकि असी सारे मुसलमान हाँ और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे उम्मती हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों उते कुछ अरकान फ़र्ज फरमाए, ज़रूरी फरमाए, दीन इस्लाम शरीयत के रुकन बनाए, उन्हां दे उते अमल करना ज़रूरी फरमाया। तो जिस वक़्त भी कोई नेकी का काम किया जाए, कोई भी अमल किया जाए, उस दे विच शरीयत दे अंदर, अमाल दे अंदर, अमल दे अंदर नीयत का बहुत बड़ा एक अहम जुज़ और किरदार है। नीयत की बहुत बड़ी अहमियत है। कोई भी अमल किया जाए इस्लाम के अंदर, उसके वास्ते नीयत करना बहुत ज़रूरी फरमाया गया। हजूर ने इरशाद फरमाया, जो मैं हदीस कुदसी थोड़े सामने पढ़ी है, आपने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमलों का दारो मदार नीयत उपर होता है। तो नीयत के चीज़ है, इसको समझना है। नीयत किस चीज़ को कहा जाता है, नीयत तो के मुराद है, और नीयत उते कितनी सानू मेहनत करनी पैंदी है, कितना खर्च करना पैंदा है, और इसकी वैल्यू और अहमियत क्या है, ये गल समझ आ जाए तो साढ़े सारे अमल जिहड़े हैं अल्लाह की बारगाह कबूल मंजूर हो जान। तो नीयत एक इरादे का नाम है, एक ख्याल का नाम है। एक इरादा किया जाता है, एक ख्याल दिल के अंदर पैदा होता है, उसको नीयत कहा जाता है। तो ख्याल और इरादा जो है, इस दे उत्ते कोई किसी किस्म की कोई मेहनत या खर्च खराजात की जरूरत नहीं पैंदी, बल्कि एक दिल के अंदर, एक दिमाग के अंदर, एक जहन के अंदर एक ख्याल पैदा होता है, उसे नीयत कहा जाता है। इस ख्याल और नीयत की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर ये ख्याल, इरादा, नीयत सही हो जाए, चाहे 40 लाख का भी कोई अमल अल्लाह की बारगाह करो तो अल्लाह के हजूर हो अमल जड़ा है कबूल और मंजूर हो जाता है। अगर इस इरादे के अंदर कोई कमज़ोरी पैदा हो जाए, इस ख्याल के अंदर, इस नीयत के अंदर, तो चाहे फिर मक्का मदीना तक सफ़र भी बंदा करे, आज भी करे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हासिल होता है। तो पता लगा जितना भी अमल है, जितना भी किरदार है बंदे का, जो कुछ इंसान मेहनत और मशक्क़त करता है,
ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੰਨਮਲ ਅਮਾਲੁ ਬਿੰਨਿਯਾਤ, ਅਮਲ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਨ ਮੁਹਤਰਮ, ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਅਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਸਭ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अगर नीयत के अंदर ही कोई फितना फसाद फतूर है तो फिर जो मर्जी करता रहे उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। इस वास्ते इतनी मेहनत मशक्क़त करके भी नीयत सही ना होए, फ़ायदा हासिल ना होए, तो हजूर ने साड़ी रहनुमाई वास्ते इरशाद फरमाता, लोगों अपने नेक अमल तो पहले अपने अमल के तमाम दारो मदार जो है वो नीयत उते नीयत सही कर लो। फरमाया, नीयतुल मोमिन खैरु मिन अमली, अमल करने तो पहले नीयत दा कर लेना हज़ूर ने शाह फरमाया बेहतर होता है अमल तो पहले। हुण एक मिसाल है, एक बंदा कराची तो सफ़र करके इस जगह आ जाता है, दरबार आलिया, लाहौर तो पिशावर तो किसी शहर किसी दूसरे मुल्क तो भी आता है। अगर ਉਹਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਮਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਹਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर नीयत यही करता है किसी दूसरे शहर तो चलो जी जावांगे, एक नवा शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद की सैर करांगे, देखांगे, रह लवांगे दरबार शिव के ऊपर, तो ये इरादा जरा करना है वो आ जाएगा, सफ़र भी करेगा, रहेगा, हाजरी भी देगा, खर्च अखराजात भी करेगा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। अगर वो नीयत सही है कि मैं मुर्शद की बारगाह जा रहा, वो आ जाएगा, फिर इतने क्याम के दौरान सारा शहर भी देख लेगा, घूमता फिरता भी रहेगा, इधर उधर जाता भी रहेगा, जाने तक घर पहुँचने तक सारा अमल जरा वो उसको सवाब और नेकियां हासिल होंदियां जानियां, क्योंकि उसकी नीयत सी कि मैं मुर्शद की बारगाह च जाना है, पीर की बारगाह जाना है। 100 लोग उर्स ते कई मौके ते आते हैं, नीयत करते हैं कि असीं मुर्शद दे उर्स ते जाते हैं, मुर्शद की बारगाह च दूर दराज तू चल के आते, सफ़र करके आते, आके अर्ज करते हजूर असीं आए हैं थोड़ी बारगाह च हाज़र होए हैं, अगर इजाजत होए थोड़ा घूम फिर भी लईए, या असीं खुद ही कहते हैं आए हो बच्चों नूं घुमा फिरा लो। नीयत उन्हां दी इत्थे दी हुंदी है, इरादा इत्थे दा हुंदा है, तो जगह भी देख लीती, घूम फिर भी लिता, नेकियां भी हासिल हो गई, मुरादा भी पूरियां हो गई। ये है नीयत। इस वास्ते जदों भी मुर्शद की बारगाह विच आओ, कोई दुनियावी काम भी होवे उस शहर विच, कोई और मकसद भी होए, नीयत करो कि मुर्शद की बारगाह जा रहे, नाल काम भी करावांगे। बाहर लोग आते पुछते हैं कैसे आना होया, कहते हजूर इरादा सी जनाब की बारगाह जियारत हो जाए, नाल फलां काम सी, चलो काम भी हो जाए, तो जो इरादा इत्थे दा करदे हैं उस नाल उन्हां दा काम भी हो जाता, नेकियां भी मिल जांदियां, सवाब भी हासिल हो जाता। तो एक बंदे की नीयत ही यही होए कि मैं हुण अपने काम जा रहा वां, होटल बाजार ही रहना ज़रा मुश्किल है, खर्चा हो सी, चलो राहत पई तो पीरां दे जाके रह ले सन, और राहत का कोई फायदा नहीं होएगा।
ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਐਸੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਸਾਂ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਸਾਂ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਤੇ ਕਿਆ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਖਾਏ ਫਿਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤਾਂ। ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਇਰਾਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਹਾਬਾ ਜੈਸੇ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਹਾਬਾ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹਨ, ਸਭ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹਨ, ਸਭ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਨ, ਸਭ ਹੀ ਲਾਇਕ इज़्ज़त एहतराम है। लेकिन अशरा मुबशरा जिहड़े ने ते मखसूस सहाबा नूं क्या गया, क्यों क्या गया कि वो इश्क और कुर्बत और सोबत दे ऐसे दर्जे, ऐसे मकाम ते पहुंच गए कि हजूर ने फरमाया तुसी सारे जनती हो। उन्होंने एक मोहर मिल गई, एक सनद मिल गई। इस वास्ते मुरीद सारे ही मुरीद होंदे हैं। कहते फलाना मरीज आया, उसने सरकार 10-20 मिनट गुफ्तगू, मैं गया सलाम किया, क्या बह जा, ਉਹਦੇ खाली सलाम का जवाब उस 10 नेकियां। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਔਰ ਨੇਕੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਰੀਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ੈਦ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਦੂਏ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਬਤ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਰਬਤ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अगर 2 घंटे भी जाना हो तो या आके इत्थों इजाजत लेंगे या टेलीफोन ते इजाजत लेंगे, हजूर इजाजत है, असी कहते हैं इजाजत है चले जाओ। एक शख्स होंदा है वो एक कदम उठांदा मुर्शद को इजाजत लैंदा, सरकार इत्थे मेरा शादी ब्याह रिश्ता नाता घर बनाना कारोबार करना जो भी कदम उठाना, हज उमरे ते जाना, किसी दूसरे शहर जाना, वो इजाजत तलब करता है। एक बंदा एक बंदा जो साल बाद आ जाए इतने नुकसान हो, मैं थोड़ा मरीज हाँ, मैं थोड़ा मरीज हाँ,
मैं थोड़ा मरीज हाँ तो मेरा ये नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो इसे फर्क है या नहीं है? एक बंदा हर वक्त वो इजाजत लैंदा है, अल्लाह दे फजल दे मुर्शद दी दुआ नाल जिंदगी च उन्होंने कदे नुकसान भी नहीं होया। ऐसिया बेशुमार मसाले इन्हां तुसीं जानदे हो, जिहड़ी जिंदगी दी इन्हां दी हिस्टरी, जिहड़ा जिंदगी दा इन्हां दा पहलू एक मिसाल देनी पैंदी। अल्लाह ताला ने कुरान दे अंदर अपने महबूब नबियां दियां मिसालां दित्तियां कि मेरे नबी है कीता, मेरे नबी है कीता, नबियां दे शहरां दियां कसमां चुकियां। इसी तरह पीर अपने मुरीदां दियां मिसालां देंदे, नबी अपने सहाबा दियां मिसालां देंदे। और हजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सदीक दियां मिसालां दित्तियां, हज़रत उमर दियां दित्तियां, हैदर करार हज़रत उस्मान। क्यों मिसालां दित्तियां? कि आशिक़े रसूल सन। क्या ये नेकियां च सबकत लैके गारे सोर दा मकाम, तुहाडियां इतनियां नेकियां न, ये सखावत विच सबकत लैके ये इमामत मेरी अहले बैत है। हजूर ने मुख्तलिफ मौके ऊपर अहले बैत और सहाबा का जिक्र फरमाया और शान सहाबा और शान अहले बैत फरमाए। क्यों फरमाई? क्यों आशिक़े रसूल सन। इस वास्ते एक मुरीद है वो अपनी जिंदगी का हर पहलू के उत्ते, हर स्टेज उत्ते, हर मौके ते अपने मुर्शद नूं याद रखता। मुर्शद नूं पता होंदा मेरा ए मुरीद सच्चा है। अक्सर तुसी मेरे बयान सुनते हो, जिस इख्तिताम होंदा सी कहंदे अपनियां नीतां सही कर लो, नीतां सही कर लो। उस वक्त मेरे जहन कदे नहीं इतनी गुफ्तगू आई कि नीयत उत्ते भी समझाना चाहिए। नमाज रोज़े के बारे बड़ा अरसा गुफ्तगू होंदी रही। पिछले जुमे उस इख्तिताम किया सा कि नमाज तो बाद होंदा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों अज नमाज खत्म हुई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज नमाजी कहता अस्सलामु अलैकुम, उन्हें इजाजत हो जाती। सज्जे पासे भी सलाम करता, खब्बे पासे भी, बंदे भी सुनते, फरिश्ते भी सुनते। तो नीयत ऐसी चीज़ है कि अपनी नीयत नूं हर हाल विच दुरुस्त रखना, सही रखना, ताई बंदा मंजिल मकसूद ते पहुँचता है। जेड़े इतनी इतनी मंजिल दूर पहुँचे मुर्शद की गुलामी के उत्ते कई दफा अर्ज की, जे मुर्शद के सच्चे गुलाम बने, रसूल पाक के गुलाम बने, उन्हां कोल केड़ा अमल सी, केड़ी सीढ़ी वो चढ़द्या चढ़द्या ऊपर पहुँचे। वो सीढ़ी जड़ी नज़र ही नहीं आती, जिदा कोई मोल ही नहीं, जिदा कोई खर्चा ही नहीं, वो केड़ी सीढ़ी? वो नीयत की सीढ़ी। नीयत की सीढ़ी सही होए तो बंदा मरातब तय करद्या किथे दा किथे पहुँच जाता, अल्लाह ताला तक भी पहुँच जाता। नीयत की सीढ़ी अगर ना लगाई जाए, वो दुरुस्त ना होवे, फिर भावें हाथी जितना खजाना अल्लाह दी राह खर्च कर दो, लोगों नीयत दखलावा करना, लोग देख सन वाह जी वाह इन्ना बड़ा खजाना अल्लाह दी राह च दिता, वो कुछ नहीं, वो खजाना जमीन ते ही रहेगा। अगर नीयत दी सीढ़ी लग गई दुरुस्त कि मैं अल्लाह दी रजा दी खातर, अल्लाह दी मोहब्बत की खातर मैं इतना खजाना गुरबाज और अल्लाह दे बंदे तकसीम कर रहा, बस वो खजाना तकसीम हो जाएगा। उस सीढ़ी उतो बंदा मेराज उते किथे दा किथे पहुँच जाएगा। ये याद रखना, नीयत दी सीढ़ी, ये लफ्ज़ कि कोई अमल करो, ए कुर्बानी कर दे, कहते जी फलाने लाख रुपए का दान लिता, मैं 1.25 लाख का ही लवां, लोग कैसन उस लाख का लिता ते तू 50,000 का छोटा जहा दान लिता, वो लोगों के दखलावे वास्ते भावें पैसे होन ना होन, औख्या सौख्या वो दान कट सी किसी पासों, उस दान का फायदा भी कोई नहीं। तो जे अल्लाह रसूल की मोहब्बत, रसूल पाक की सुन्नत समझ गए, अगर बंदा अल्लाह की राह च कुर्बानी कर सी, थोड़ी जी भी हो सी, तो पुलिस रात तो इस तरह सवार करके अपने कुर्बान करने वाले नूं लै जासी, जिस बिजली जी है वो करंट निकलता तो एक मिनट किसी मुल्क च पहुँच जाती। आज दौरान जुम्मा सरकार खिताब फरमा रहे सन, कोई लफ्ज़ के 50,000 साल का एक दिन, ये दुनिया आरजी फानी है, ये ज़हन नहीं रखो।
इस दुनिया का 1000 साल जमीन के नीचे जरा बंदा चला जाएगा कबर के अंदर या बरज़ख के अंदर या अगले जान हो 1000 साल के बराबर हो एक दिन होएगा। हुण 1000 साल इस दुनिया च अगर खड़ा होना पै जाए कोई खलो सकता है? हिसाब वास्ते लाइन च लग जाए 1 घंटा खलोना मुश्किल है। लेकिन ईमान वाले जिस वक्त उस जिन्हां दियां नीयतां सही होणगियां वो 1000 साल का सफर एक दिन 1 घंटे 1 मिनट च तय कर जाएगा। जरा मिराज शरीफ उपर हजूर तशरीफ लगे वो जहान होर सी उत्थे 50,000 साल इस दुनिया दे उत्थे दा एक दिन दे बराबर हजूर ने कितनी सियात फरमाई। कितनी कई वाक़ियात ऐसे हैं कि ज़मीन के नीचे कई बुजुर्गों को मुशाहिदात हुए, कईयों को करामात का इजहार होया कि जिस वक्त असहाब काफ दा वाक़िया देखो, चांद लम्हे सोए उठे तो कुछ सिक्का सी कोल एक दूजे को क्या जाओ बाजार चो कोई खाना ले आओ। खाना लैन गए तो उन्हें गए तो 300 साल पुराना सिक्का उन्होंने एक लम्हा लगा। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने इरशाद किया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम्हें क्या मालूम शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस दुनिया के अंदर एक रात को 1000 महीना तो बेहतर फरमाया। तो नीयत के उत्ते कुछ अर्ज करना चाहता। नीयत एक ऐसी चीज़ है कि हज़रत उमर एक दफ़ा जुमे का दिन घर आए तो आपके बेटे गुसल फरमा के बाहर आए। पूछा बेटा गुसल कैसा किया? क्या अब्बा जी जरूरी गुसल सी कीता। फरमाया अच्छा अगर तुसी नीयत कर दे क्या जुमे का दिन है और हजूर की सुन्नत समझ के गुसल करना तो जरूरी गुसल मैल कुचैल ही उतर जानी सी और थानू गुसल का स्वाब भी हासिल हो जाना। पता लगा नीयत कैसी चीज़ है। इसी तरह बंदा अगर 1 रुपया या 1000 या कुछ रकम नीयत कर दे कि मैं अल्लाह की राह च खर्च कर देना, अल्लाह की राह खर्च हो जाती क़यामत तक वह सवाब पहुँचता रहता है। अगर वो नीयत है हो कि मैं दखलावा करना उसको कुछ हासिल नहीं होता। नीयत एक ऐसी चीज़ है। तो इस्लाम के अंदर नीयत नूं एक ऐसा दर्जा मिले, नीयत नूं एक ऐसा मकाम मिले कि उस नीयत के उत्ते ही अमल जिहड़े अल्लाह ताला तक पहुँच गए। जिहदी नीयत सही नहीं होता अमल जिहड़ा वो राह गांह चला गया। इस वास्ते नमाज वास्ते भी नीयत, रोज़े वास्ते भी नीयत, हज वास्ते भी नीयत, कुर्बानी वास्ते भी नीयत, हर चीज़ वास्ते अल्लाह ताला ने इस नीयत नूं जरूरी फरमा दिता। इस वास्ते नीयत जिहड़ी है ये अमल दे वास्ते सारा दारो मदार अमल नूं रब ताला तक पहुँचाने वास्ते और नजात और बख्शिश वास्ते एक नीयत का होना जरूरी है। इस वास्ते असीं जितने भी अमल करते हैं, कोई अमल कर लो, कपड़े पहनने नीयत रखो जरूर दी सुन्नत समझ के पहन रहे हैं, बदन भी टकिया जासी, लिबास भी अच्छा मुयसर हो जासी और स्वाब भी पहुँच जासी। खाना खाना तो नीयत कर लो कि अल्लाह रसूल के हुक्म और सुन्नत के मुताबिक खाना खाना है और खाने के जरिए साढ़े बदन की ताकत और जिंदगी सेहत रहेगी, खुदा की याद ही वक्त गुजारना है, खाने का भी स्वाब मिल जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं बंदे नूं उसके ख्याल के मुताबिक अता करदा, ख्याल के मुताबिक उसनूं पहुँचादा वां। मकसद है कि जैसा ख्याल होएगा, जैसी नीयत, फिर ऐसी चीज़ उसनूं पहुँचेगी। हदीस शरीफ जाता है कि बंदे नूं रब ताला फरमाता है कि मैं उसके ख्याल के मुताबिक, उसके नीयत के मुताबिक उसनूं अमल पहुँचादा वां। यानी अगर पता लगा नीयत ख्याल सही तो अमल सही पहुँचणगे, नीयत ख्याल सही नहीं तो अमल भी सही नहीं। तो ज़हन ही रखो ख्याल एक ऐसी चीज़ है जिसको नीयत कहा जाता है, इरादा कहा जाता।
ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਆਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਕੋਈ ਫਤੂਰ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਨੇ आओ तो ख्याल नीयत इरादा कर लो अल्लाह की रजा की खातर मुर्शद की बारगाह जा रहे हैं। जिस ये ख्याल लैके आओगे रब ताला फरमांदा उहदे ख्याल के मुताबिक मैं अता करदा। फिर दिल च इरादे बंदा जो ख्वाहिशात लैके आंदियां जे अल्लाह की खातर आ रहा फिर अल्लाह जानदा है सुनदा है खुद उसके ख्याल के मुताबिक उहनूं अता कर देंदा। अल्लाह ताला दे फरिश्ते जिथे रब ताला का जिक्र होवे उत्थे इतने आ जाते कि बंदा शुमार नहीं कर सकता। तो जिसला उहदे बंदे रब दे जिक्र इतना महब होंदे कि अपने ख्याल अपने इरादे अपनियां नीतां अपनियां मुरादां रब ताला के बयान करने भुल जाते। अल्लाह फरमांदा मैं उन्हां दे ख्याल इरादे तो ज़्यादा उन्हां नूं नवाज देना। इस वक्त अल्लाह की रजा नूं हासिल करना, अल्लाह की बारगाह चों कोई तलब करना, खुदा की याद करना, खुदा की याद ही वक्त गुजारना, हर हाल च फायदा ही फायदा है, इसी नुकसान कोई नहीं। इस वक्त हज़ूर ने इरशाद फरमाया नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, अमल तो पहले नियत कर लेना बेहतर है, इरादा कर लेना बेहतर है, बस दिखलावा नहीं होना चाहिए। नीयत सही अमल हो है जो करना है, मेहनत भी हो जाएगी, खर्च भी हो जाएगा, सफ़र भी होएगा, वक्त भी खर्च हो जाएगा, हासिल कुछ ना होए कितना अफसोस होता है। कई दुकानदार आते कहते जी इतना अरसा हो गया, साल हो गया दुकान पाया, पैसा भी लाया, जेड़ा कमांदियां विच लगदा कोई मुनाफा नहीं लभदा, कुछ लभदा नहीं। साल हो गया कारोबार दे पैसा भी लग गया, मेहनत भी हुई, वक्त भी लगा, पर हासिल कुछ ना होया। अफसोस होंदा है या नहीं होंदा? अफसोस होंदा या नहीं? ते जब बंदा हुण अल्लाह दी राह विच निकल जाए, सफ़र भी करे, पैसा भी खर्च होए, वक्त भी खर्च होए, फिर थकावट भी होए, कई दुनियावी मामलात भी उससे रह जान, फिर घर पहुंचे तो खाली दा खाली। अफसोस होता है या नहीं? पर यह हर बंदे नूं नहीं पता रहता। फिर कहते जी फायदा नहीं होया, दरबार जी गए सा बीमार सा 2 दिन रहा, फायदा नहीं होया, तुहाडा नीयत ही दुरुस्त नहीं सी। नीयत सही करो, पहले ही नीयत करते जासा खासा पीसा रहसा, फायदा हो गया ठीक, नहीं तो आसा फिर देखी जासी। नीयत ही दुरुस्त नहीं। इस वास्ते हर मामले जो जो मामलात तुहानू पेश आते खुद उन्हां ते नज़र मारो। हुण हर बंदे की गल तो मैं थोड़े वक्त ही बयान नहीं कर सकता। अज जिन्हां दी बयान होगी काफ़ी, हर बंदे की तो नहीं ना हिस्ट्री खोल सकते दस सकते हैं। जनाब गौस पाक फरमांदे मैनू अगर अल्लाह की ज़ात और शरीयत दा लगाम ना लगी होंदी तो लोगों मैं दस दिंदा तुसीं रात खा के आयो पी के आयो। सिर्फ शरीयत की लगाम है। इस वास्ते अल्लाह के दोस्तां फकीरां वलियां नूं भी शरीयत की लगाम लगी होंदी। वो नहीं दसते भाई तेरे अंदर के है तो तेरे बाहर के है, बस जो बयान करता ठीक है दुआ कर दे सा। इस वास्ते एक बंदे की शरीयत की लगाम हुण बात तो नहीं खोली जाती, खामोशी रही है इस मामलात। इस वास्ते अपनियां जिहड़ियां तुहाड़ियां नीयतां उन्होंने दुरुस्त करो। जो कुछ तुहाडे दिलों के अंदर गुफ्तगू है तुसीं खुद बेहतर समझो, उसनूं सही नीयत उत्ते ले आओ, सही लैवल उत्ते ले आओ। सीधी साफ सड़क होवे ना, सीधी साफ टोए शो ना। गड्डी कितनी सोहनी रिड़दी है, रिड़दी या नहीं रिड़दी, सफ़र साफ होंदा है। इस वास्ते अपनियां नीयतां नूं सही लैवल ते लियाओ, सही सड़क उत्ते लाओ, नहीं तो झटके चुटके जिहड़े नूं खांदी रहिंदी गड्डी। नीयतां झटके खांदियां ने, झटकिआं कुछ लभदा कोई नहीं, गड्डी भी खराब हो जाती। इस वास्ते अपनियां नीयतां सही करो। झटके जिहड़े दिमाग दिल च बदअकीदे और फतूर आते हैं इन्हों दूर करो, नहीं तो ईमान भी खराब होएगा, ईमान भी डोलेगा। फिर यह है नीयत।
अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक दे सदके जनाब गौस पाक दे सदके सानू थानू सब नू साडियां नीतां सही कर दे रब अल्लाह अपनी बारगाह कबूल में। और 19, 20, 21 तारीख 3 दिन उर्स है, उर्स ना भुलना बिल्कुल भी। उर्स हर मरीज सानू मिलता, कदे साल बाद आए तां भी सानू याद होंदा है कि यह मरीज जिहड़ा है साडे उर्स विच आया सी। 3 दिन का मकसद यह है, कोई पहले दिन आ जाए, दूजे दिन आ जाए, तीजे दिन आ जाए, भावें 1 घंटे से उस ते जरूर 1 घंटे वास्ते आओ, हाजरी जरूर दो, उस ते जरूर हाजरी देना। और जेड़े लोग 3 दिन रह सकन कोशिश करो 3 दिन रहो। गौस पाक दे अल्लाह दे मेहमान आते हैं, उन्हां दी खिदमत करो, कोई पानी पिलाए, कोई लंगर खिलाए, अपनी अपनी ड्यूटियां लगाओ। देखो ना सारे मेहमान आते हैं, वो भी हैं जो ड्यूटी देने वाले हैं। 15-20 दिन तो हुण गुजर चुके हैं, उसकी होने ही डेकोरेशन लाइटिंग काम काज शुरू है। वो भी लोग हैं जो दूर दराज तो हुण नहीं पहुँच चुके, और 19 तारीख आना है। इस वास्ते बढ़ चढ़ के मुर्शद के मामलात अगे अगे होया करो, हिस्सा लिया करो। थोड़ी बड़ी खुशकिस्मती है, अल्लाह के बहुत सारे ऐसे वली बड़े मरातब ते पहुँचे, लेकिन एक ही उन्होंने जिंदगी की असरत रहेगी कि या अल्लाह बहुत मरतबा, बहुत कुर्बत, बहुत तू सानू दीन दुनिया नाल नवाजा, लेकिन मुर्शद की इतनी कुर्बत या खिदमत नहीं कर सके हैं। क्यों? या मुर्शद बहुत दूर होए, या मुर्शद की मेहरबानी बाद दुनिया तू पर्दा कर गए। इस वास्ते बहुत किसी बंदे अपने दादा दादी देखे हो तो कितना फख्र ना दसदा है, मैं अपने दादा दादी की भी खिदमत की। तो जिस दादा दादी देखे ना हो तलक तो होंदा, उहदे दिल च हसरत होंदी। तो वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें अपने मुर्शद की खिदमत की। अगर मेरे को कोई पूछे, मैं अपने दादा दादी भी नहीं देखे, मेरे पैदा होने तो पहले ही वो पर्दा फरमा गए। वालद वालदा भी दुनिया तो चले गए, 20 साल हो गए, वालद साहब भी दुनिया तो पर्दा फरमा गए, वालदा भी चले गए। मुर्शद की खिदमत ना कर सके, बचपन का दौर सी तो मुर्शद भी पर्दा फरमा गए। इस वास्ते कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने मुर्शद की सोबत या कुर्बत नसीब होती। साढ़े को कोई पूछे मुर्शद की शान, अज साढ़े मुर्शद सामने हो तो क्या समझो तुसीं असीं इंज बैठे हो सा, जुतियां उन्होंने सिर उत्ते हो सन, साढ़े हुण भी सिर ते हैं, हुण भी जुतियां सिर अस कहते मेरे वास्ते ताज सिकंदरी है, मैं जुतियां चुम्मा मुर्शद दियां। मेरे वास्ते ताज बादशाहां जैसा ताज है, बादशाहां दे सिर ते हीरे जवाहरात वाले ताज होंदे ना, साढ़े सिर उत्ते मुर्शद दियां जुतियां दा ताज है। मुर्शद दियां जुतियां दा सदका इतनी दुनिया साड़ी ताबियादारी कर दी। एक केड़ा ताज है? मुर्शद दियां जुतियां सिर उत्ते। और ज़ाहरी तौर उत्ते भी और मौका नहीं मिलता। मैं अपने मुर्शद पाक दियां एक जुतियां मुबारक अज तो 30 साल पहले मैनू मिलियां, अज तुहानू दस्सन लग्या। वो 25 साल मैं उन्होंने रोज़ ज़ियारत करता सा, अपनी अलमारी च रखियां सन, रोज़ सुबह देखता सा। बाद अजा मेरे खलीफा पीर से मुदस्सर हुसैन शाह साहब क्या हजूर का कोई तबरक, मैं क्या मेरे को तो जनाब ये जुतियां मुबारक है, मैं चुके उन्होंने देता, उन्हें अपनी लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने रखा। तो इस वास्ते मुरीद जितना मर्जी बुलंदी ते चला जाए, मुर्शद दियां जुतियां दे नीचे ही रहिंदा है, तां ही उसका दर्जा बुलंद होंदा है। इसी तरह मुर्शद भी अपने मुर्शद की गुलामी, वो अपने मुर्शद की गुलामी कड़ी नाल कड़ी मिली, वो गौस पाक तक पहुँच जाती है। हुण बेटा जड़ा है वो जितना मर्जी मालदार हो जाए, पढ़िया लिखिया आलम फाजल हो जाए, दसो बाप ते माँ के कदमां नीचे उस वास्ते जन्नत है या नहीं है? तो अगर बेटे दी बाप माँ के कदमां थले नजात है, बख्शिश है, तो बाप भी अपने बाप के कदमां दे नीचे है, वो भी अपने बाप के कदमां नीचे है। ये नहीं कि असीं अपने बेटियां वास्ते जन्नत बन जाइए तो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी छोड़ दईए। नहीं, माँ बाप की पिछले खताबात असीं माँ बाप के बारे च इरशाद करते रहे, फरमा अर्ज करते रहे। इस वास्ते मुर्शद जरा उसकी गुलामी विच रह के
ਉਹਦੀ ਫਰਮਾਂ ਬਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਰੂਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ और रियाजत और ਸਰੂਰ और लज्जत आंदी, वो वैसे नहीं आ सकती। आज सुबह कोई साहब मैनू कह रहे सन कि इबादत दे अंदर लज्जत नहीं पैदा होंदी, इबादत दे अंदर लज्जत नहीं पैदा होंदी। उस वक्त मेरे को वक्त कम सी, मैं कोई गुफ्तगू नहीं की। इबादत दे अंदर लज्जत मुर्शद दी निगाह करम नाल ही होंदी है बस। हुण किसी दे उत्ते बाप नाराज हो जाए, हर वक्त दिल च खटका रहिंदा है या नहीं रहिंदा है, वो जितनी इबादत करे उसको लज्जत आएगी नहीं, उसके दिल ही खटका रहेगा। मियाँ साहब फरमाया ना, आर वेले दिल घबराया होया ते करदा याद सजन नू, जिवें बुलबुल पिंजरे अंदर करदी याद चमन नू। इस वक्त जरा मुर्शद दे मामलात जिसके अंदर कमजोरी पैदा हो जाए, उन्होंने चाहिए मुर्शद दे नाल अपनी अकीदत, अपनी मुहब्बत, अपनी निस्बत नूं दुरुस्त कर ले। असां कई दफ़ा जाते हैं हर महीने माशाअल्लाह अपने मुर्शद की बारगाह जाते हैं, तो कई साथी पूछते सरकार हर महीने जाते हो, असी कहते हैं कि असी अपने अंदर कोई कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो मुर्शद दे जाते हैं तो बस वो साड़ी कमज़ोरी दूरी हो जाती। जिसना बंदे अंदर कोई रूहानी कमज़ोरी पैदा हो या खतरा है, अल्लाह वालियां नूं ते अल्लाह दी हिफाजत फरमांदा है, लेकिन मुर्शद को लाओ तो वो कमज़ोरी दूर होंदी है। वो केड़ी कमज़ोरी दूर होंदी? कई कमज़ोरियाँ, कई खामियाँ कई दूर हो जाएंगियाँ और इबादत अंदर सरूर और लज्जत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला थानू सानू अक्सर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उर्स मुबारक आ रहा है, याद रखना है, ज़रूर हाज़री देनी है, और उर्स तो दौरान भी जितना ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त दरबार उत्ते गुजार सको ज़रूर गुजारो। आज़ान होए सीधे मस्जिद ही आ जाया करो। असा मस्जिद ही आते हैं, जिस चेक करते हैं तो असा वो भी चेक करते हैं कितने साढ़े मरीज जड़े मस्जिद ही जे बाहर फिरते वो कहते इतना रश है, सरकारां नूं के पता लग सी मस्जिद ही यानी एक कोने च खलदे दूए कोने वालियां दा के पता लग सी, सानू सारा पता लग जाता है। यही मकसद होता है कि आए हो अल्लाह और अल्लाह के महबूब और गौस पाक सरकार की मोहब्बत दिल में लैके जाओ, और हर वक्त ध्यान मुर्शद ही रखा करो। उसके दौरान वैसे अगर कोई आवे एक दफ़ा दीदार करे तो उसका 100 के बराबर हो जाता। उस उत्ते अगर बार बार दीदार का मौका मिले बार बार करया करो। यही मियाँ साहब दर मुर्शद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए, दर मुर्शद दा खाना काबा हज जरूरी करिए। काबा शरीफ जाओ, हुक्म है कि तवाफ करो बार बार। अगर थक गए हो नफल पढ़ो, नफलों तो थक गए हो कुरान पढ़ो, अगर कुरान तो थक गए हो कुछ भी नहीं करो, बह के काबे दर तकदे रहो। खाली तकदे रहो तावी सवाब मिलेगा। इस वास्ते आओ नमाजा पढ़ो, जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह करो। कोई महफल होए, तकरीर होए, कोई मामलात हो, उन्होंने शामिल हो। अगर कुछ नहीं जिस पासों छुप लुक के दीदार नसीब होता करते रहो। किसी को धक्का नहीं मारना, किसी को पिछे नहीं करना। अगर नए मेहमान उन्होंने मौका दो, अगे होने दो। हर किसी को दीदार नसीब हो, सारे ही अल्लाह और मुर्शद के आशिक होंगे हैं। इस वास्ते नीयत जिहदी सही है वो घर बैठा भी दीदार करता रहता है, और जिहदी नीयत सही नहीं इत्थे आए किसी कंपनी च फिरदा पिया तो इत्थे आके भी दीदार तो महरूम है। इस वास्ते जेड़ी जेड़ी कंपनी च बहंदे हो ना ग्रावां विच घरां चगे पिछे वो कंपनियां दा भी ध्यान रखो, उन्होंने छोड़ो, अल्लाह रसूल दा ध्यान करो, अल्लाह रसूल दा ध्यान रखो। अल्लाह ताला थोड़ी साड़ी हाज़री नूं कबूल मंजूर फरमाए।